गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाओ। आज बात करने वाला हूं सर निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन प्लस में ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस करूंगा। बहुत अच्छे से आपको बहुत सारी चीजें इन डेप्थ समझाने वाला हूं। फोकस यहाँ पर रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पे देखो, ये हमारा ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन की बात आज बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, उसको फोकस यहाँ पे रखना। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम से देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम के बाद आएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। अब हम पहले डेली टाइम फ्रेम जरूर देखी करेंगे, जिससे क्या है कि थोड़ा सा आइडिया हमें रहे कि डेली टाइम फ्रेम पर चल गया है। उससे ना जो लॉन्गर पिक्चर होती है वो हमें मतलब बिल्कुल क्लियर रहती है। और फिर वीकेंड पे तो हम वीकली एनालिसिस करते ही हैं, तो वो भी आपको वीकेंड पे मिलेगा। ठीक है, तो फोकस यहाँ पे रखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। कल का एनालिसिस आपने नहीं देखा है, कल मैंने क्या करा था, कल मैंने वीकली कैंडल पे भी एनालिसिस किया था। बिकॉज क्या है, बहुत दिन हो गए थे मैं एनालिसिस किया नहीं था, तो आपके साथ में वीकली कैंडल को समझाना बहुत जरूरी था। तो कल का एनालिसिस मैंने बैंक निफ्टी से स्टार्ट किया था। जिसको भी याद है मुझे जरूर बताना कि हाँ आपने देखा था, और अभी तक नहीं देखा है पहले उसको जरूर विजिट करो। उसके बाद ये देखोगे तो आपको पूरी पिक्चर जो है आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, अब आते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले आज डेली कैंडल देखते हैं। तो डेली कैंडल में यहाँ पे अगर मैं आ रहा हूँ तो डेली कैंडल जो है, अब आप लास्ट कितने दिन से, लगभग 1-2, इसको तो आप क्या ही मानोगे, 3-4-5-6, ठीक है, लास्ट 6 डेज के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखी है। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल का देखना, समझो बात को। और इधर भी एक ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इधर से क्या हुआ था, इस पर्टिकुलर एरिया से, ये जो पर्टिकुलर एरिया था, इस पर्टिकुलर एरिया से ये जो तेजी आई थी, इस एरिया से शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहाँ पे एक फॉल आया, फॉल आने के बाद हमने यहाँ पे एक बेस बनाया, और बेस बनाने के बाद इसी एरिया से हम भागना स्टार्ट हुए। तो क्या वही एरिया है, ये बिल्कुल सामने आपके दिख रहा है, वही एरिया है। अब क्या वापस हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिखा सकते हैं? डेफिनेटली दिखा सकते हैं। ठीक है, हम काय को नेगेटिव हूँ। ठीक है, अब लोग, कुछ लोग बोले हैं सर मार्केट 21,000 आ जाएगी, कुछ कह रहे हैं सर मार्केट 17,000 18,000 आ जाएगी। ठीक है, जिनको ये लगता है कि 18,000 आ जाएगी, जाके भाई 18,000 का पुट बाई कर लो। इतना क्या दिमाग लगाना है। ठीक है, जब तुम्हें लग रहा है कि 18,000 आ जाएगी तो 18,000 का पुट बाई कर लो। ठीक है सर, तो फिर आपको तो चांदी चांदी है मेरे भाई। देखो, मार्केट को कभी भी उस पर रिएक्ट मत किया करो। चार्ट देखो और एकदम से आप रिएक्ट कर दो, ऐसा काम मत किया करो। चार्ट देख के रिस्पॉन्ड करना सीखो। पहले समझो कि चार्ट के है क्या रहा है, उसको पढ़ो। ठीक है, उसके ध्यान रखो कि कहाँ पे उसके मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, रजिस्टेंस कहाँ पे है। तब मैंने आपको कल भी बोला था कि भाई यहाँ से गिरे तो डेफिनेटली, क्योंकि ये लेवल था, क्योंकि ये बड़ी ग्रीन कैंडल थी, आई वॉज थिंकिंग कि हम यहाँ से वापस घूम जाएंगे। उसने ये लेवल तोड़ा, फिर जब तोड़ा तो मैंने आपको बोला था कि 750 एक बार को जरूर नजर आएगा। तो 24,750 मैंने आपको बोला था कि ये लेवल नजर आएगा, और ये लेवल आपके सामने है। ठीक है सर, उसके बाद आज सुबह मैंने क्या डाला था अपने टेलीग्राम पे, मैंने कहा कि भाई आज अगर हम होल्ड कर जाते हैं 750 को तो हम 25,000 दिख जाएगा। ठीक है, हमें आज ही 25,000 दिख जाएगा। सुबह मैंने ये आपका 9:30 पर पोस्ट भी किया था मेरे टेलीग्राम पर। जो लोग जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, देख लो। ये मेरी सुबह की पोस्ट थी जो कि 9:30 पर एग्जैक्टली आज आई थी। और मैंने आपको क्या बोला था कि निफ्टी जो है ना वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है। यहाँ पर अगर रिवर्सल होता है तो वी कैन सी 25K। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं 25,000। अच्छा, मैंने साथ में एक चीज़ और लिखी थी कि अगर आज का लो टूटता है, मतलब जो यस्टरडे का लो टूटता है, ठीक है, जो यस्टरडे का लो था, अगर वो ब्रेक हुआ तो मुझे क्या दिखेगा, बहुत जल्दी 24,000 के दर्शन हो सकते हैं। ये चीज़ मैंने बिल्कुल साफ लिखी थी। इससे ज़्यादा साफ मेरे ख्याल से कोई भी लर्निंग पर्पज से मैं नहीं बता सकता। ठीक है, इससे क्लियर मैंने नहीं बता सकता है। बिल्कुल मैंने आपको साफ बोला, और मार्केट ने सेम, जैसे मैंने बोला, मार्केट ने सेम इसी एरिया से सपोर्ट लिया। इसी एरिया पे जो है हम सपोर्ट लेके वापस यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिली है। अब देखो, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, साथ के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की भी जरूरत नहीं है। कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये बोल दें कि सीधा यहाँ से ऊपर जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इतना पॉजिटिव होने की भी जरूरत नहीं है। काय को ज़्यादा बायस हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल बायस होने की जरूरत नहीं। मार्केट जैसे बोल रहा है उसको फॉलो करो बस। ठीक है, तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये जो लो है, जो कि हमारा इस दिन का लो था। किसका लो? 7 अक्टूबर का जो लो है, अब वो हमारे लिए मेक एंड ब्रेक है। जब तक हम इसके ऊपर है हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7 अक्टूबर के लो के नीचे ऊपर है, जब तक हम शांति से 7 अक्टूबर के लो को अपना स्टॉप लॉस बना के ट्रेल करते चलो, आराम से बैठे रहो। ठीक है, अगर जिस समय 7 अक्टूबर का लो टूटेगा और हम क्लोज दे देंगे इसके नीचे डेली कैंडल पर, तब हम बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। जब तक ये नहीं हो रहा, जब तक फील पॉजिटिव और पॉजिटिव रहो। ठीक है, सिंपल, ये बात हमें समझ में आ रही है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, जो हमारा ओरिजिनल टाइम फ्रेम है। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, मैंने कल आपको ये भी बोला था कि भाई ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले हमें पता लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से
अगर इसको ब्रेक करेगा तो क्या होगा, हमें एक रिवर्सल का साइन दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पता लग जाएगा कि अगर ये यहाँ से वापस आता है, इसको ब्रेक करता है, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ से एक रिवर्सल बनता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने आपको बोला था इससे पहले कुछ अच्छे स्टॉक्स थे, एबीबी बहुत अच्छे से उसने अभी सिग्नल दे दिया था इससे पहले ही कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। एबीबी ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट जो है आज देखने को मिला था एबीबी में। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे अगर मैं चार्ट लगा देता हूँ उसका, तो एक बार को देखो बहुत शानदार उसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये ब्रेकआउट इसने बहुत प्यारा दिया था, और ये देखो इसने यहीं पे ब्रेकआउट दिया इस लेवल पर, और ये पहले ही दे दिया था, निफ्टी से पहले इसने ब्रेकआउट दे दिया था। ऑलमोस्ट लाइक कि ठीक है भाई, जब निफ्टी इसने दे दिया तो आगे स्टॉक्स भी दे रहे हैं, कुछ और स्टॉक्स ने दिया था, तो हमें लगा कि अब भाई निफ्टी भी दे देगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर सेम हमारे जो एरिया था, इस एरिया पे आके बहुत बातचीत हुई किसकी, हमारे ये रजिस्टेंस की और ये जो प्राइस है, ठीक है, कैंडल्स की, इन दोनों की बहुत बातचीत हुई इस लेवल पे आके कि भाई मान जा, मैंने यहाँ तुझे ट्राई किया नहीं तोड़ने दिया तूने, मैंने यहाँ ट्राई किया तूने नहीं तोड़ने दिया, मैंने यहाँ ट्राई किया तूने फिर भी मुझे नहीं तोड़ने दिया, अब कम से कम मुझे तोड़ने दे। ठीक है, अब इसने क्या करा, तोड़ दिया है, इसके ऊपर चला गया है। अब मेरा जो मानना है वो सिंपल है कि भाई मार्केट जो है आराम से ऊपर जा सकती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कल के लिए जो टारगेट रखूंगा वो मेरा ये रहेगा कि मार्केट सबसे पहले इस एरिया पे जा सकती है। तो हम लोग कहाँ पे दिमाग लगाएंगे, 25,500 तक हम कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम इस तक स्लो डाउन मूव करते चलेंगे ऊपर की साइड। ठीक है, अच्छा सर नीचे की साइड आते हैं, तो नीचे क्या है, नीचे की साइड आते हैं तो देखो हमने बस ये 750 का जो लो है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। बस जब तक हम इसके ऊपर है हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए अगर बोले कि पास में, तो बिल्कुल पास में आप चाहो तो ये भी स्टॉप लॉस हो सकता है आपका। ठीक है, ये जो लो है, कौन सा सर, ये जो लो है, ठीक है सर, ये एरिया वाला ये लो भी हमारा एक कुछ समय के लिए स्टॉप लॉस हो सकता है। ये 24,850 के आसपास का लेवल होगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये आपका कुछ टाइम के लिए ये स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है, मैं कोई आपको बाई से रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, पहले क्लियर रखूँ, मैं जो भी बता रहा हूँ आपको लर्निंग पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना। मैं आपको क्लियर बताऊँ, 10 में से 9 लोग जो है वो मार्केट में लॉसेस करते हैं, सिर्फ 1% है जो प्रॉफिट बनाता है। तो भाई अपने उस एक में आना है तो खुद एनालिसिस करना सीखो। ठीक है, खुद टाइम दिया करो मार्केट को, मेरे एनालिसिस से कोई बाय से रिकमेंडेशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी बता रहा हूँ एक लर्निंग पर्पज से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल क्लियर एक मूव दिखा सकता है। सबसे पहले बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ तक हम जा सकते हैं, दिस कैन बी, बड़े आराम से आप इसके नीचे जाओगे तो हम सोचेंगे कि हाँ मार्केट कहीं इसके नीचे जाएगा, तब हम उसको कमजोर होते हुए देख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि अब एक साइड की बात करूंगा, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। हम ना बायर हैं ना हम सेलर हैं। ठीक है, क्लियर बताओ, आपको जब एनालिसिस करना है ना, वो बिल्कुल एक खुली आंख से करना है, एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं करना, एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फोकस करके देखना है कि मार्केट क्या कह रही है, उस चार्ट क्या कह रहा है, उस चार्ट को पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, इस चार्ट के हिसाब से मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसके नीचे हम कहीं ना कहीं थोड़े से नेगेटिव टेरिटरी में जाएंगे, ऊपर रहते हैं, ऊपर की साइड जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सबसे पहले कि यू जो पैटर्न है ये कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है कल की डेट में, अगर ये होता है तो ये और करके। ठीक है, सिंपल समझने की कोशिश करो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद, ये हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा निफ्टी में हमें और कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल बहुत अच्छा जो बेस्ट सपोर्ट है वो एरिया, बिल्कुल बेस्ट सपोर्ट कोई पूछना चाहे तो ये एरिया होगा। इसके नीचे कहीं हम क्लोज दे रहे होंगे, तब हम देखेंगे कि हाँ भाई हमने कहीं कुछ गड़बड़ जो है मार्केट में होती हुई नजर आ सकती है। ठीक है, अब आते हैं इसकी ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन का डेटा हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, वो हम देख लेते हैं। आज पर्टिकुलरली 80,000 के नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं 25,000 के कॉल पुट में। ठीक है, तो 25,000 को एक सपोर्ट बना रहे हैं आज का। और अब मैं टोटल यहाँ पर देखूँ तो 1,76,000 है। तो भाई 25,000 जो है ना अब एक सपोर्ट बन के नजर आ रहा है। भाई क्लियर समझने की कोशिश करो, क्या है 1,76,000 का कॉन्ट्रैक्ट कहीं भी नहीं है पुट में। ठीक है, इधर देखूँ कॉल्स में यहाँ पर है कहीं 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर आज हुए 39,000। तो 25,200 जो है वो भाई अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है। तो मार्केट ये भी ना समझे कि 25 के बाद एकदम ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो 25,200 जो है वो हमारा एक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल क्लियर समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस है ये थर्सडे तक के लिए। ठीक है सर, तो 25,000 हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट होगा, 25,200 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होगा। एच पर ऑप्शन डेटा, ठीक है, ऑप्शन का डेटा कुछ हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा एक चीज और देखने वाली बात है, 25,000 ना वो अभी भी मेक एंड ब्रेक बना हुआ है। बिकॉज क्या है, देखो यहाँ पे 1,76,000 कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे 2,31,000 हैं। ठीक है, इसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते अभी। ठीक है, और यहाँ पे आज 47,000 ऐड हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आज ऑलमोस्ट 80,000, इसके मतलब डबल तो नहीं है, हाँ फिर भी बहुत ज़्यादा ऐड हुए हैं इससे। ठीक है, तो 25,000 को सपोर्ट देखने वाले आज बहुत सारे लोग थे। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखो। 25,000 जो है
वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे थोड़ा रस्सा कशी थोड़ी चलेगी तो सही, ठीक है। लेकिन जैसे ही एक मूवमेंट ऊपर की साइड आता है, मतलब मुझे लग रहा है कि अगर मूवमेंट ऊपर की साइड नहीं आएगा, ठीक है, एक भी ध्यान रखना, तो यहाँ पे हम थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम पास भी कर सकते हैं, तो इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नीचे नहीं जाएंगे तो हम टाइम पास भी कर सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसको थोड़ा सा हम मार्केट थोड़ा सा क्योंकि 25,000 ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो कॉल और पुट जो है दोनों ही अच्छे खासे क्वांटिटी बनी हुई है, और फिर क्या एक्सपायरी है परसों, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इसको मतलब बिल्कुल ही यूँ टाइम पास करने में निकाल दें, इसको ऊपर नीचे करते ही इसको निकाल दें, ये हो सकता है। तो ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहना। आप बैठ जाओ कॉल लेके, तो उसके बाद देखो कि यार कॉल सर बढ़ नहीं रहा, तो कॉल इसलिए नहीं बढ़ रहा मेरे भाई क्योंकि इसको बढ़ने नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ये इसको रस्सा कसी में ही निकाल देंगे, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अदरवाइज हम ऊपर की साइड जाते हुए तो ये अपना यू पैटर्न जो है पूरा हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही होगी आपको, यहाँ पे एक प्यारा सा, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनना है, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर दिख गया होगा, जिसने देखना है उन्हें दिख गया, बाकी जिनको नहीं देखना उनकी मर्जी, ठीक है सर। यहाँ पे ये आपका प्यारा सा फॉल हुआ है, उसके बाद एक शोल्डर है, दिस इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज योर हेड, दिस इज योर शोल्डर नंबर 2। अगर इसका ब्रेकआउट कल हो जाता है तो हम यहाँ तक अगेन इसको देख सकते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा यू पैटर्न भी हम बना सकते हैं, ठीक है। ये हम बिल्कुल क्लियरली हमें समझना चाहिए। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है सर, बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है, ये मैंने ABB खोल दिया था आपके सामने, इसको बैंक निफ्टी कर देते हैं एक बार, और ये हमारा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की भाई शुरू करते हैं दोबारा से, इसको भी डेली टाइम फ्रेम से ही, क्योंकि देखो डेली टाइम फ्रेम अब जरूर दिखाया करूंगा, क्योंकि उससे यार बहुत सारी क्लियरिटी आ जाती है हमें, ठीक है। मुझे आपको छोड़ो, मुझे भी आ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 रेड कैंडल बनी थी। लास्ट 6 डेज से मार्केट सिर्फ गिर रहा था, यहाँ पे कहीं इसने सपोर्ट लिया। आज कौन सा एरिया सर, ये कौन सा एरिया है भाई, ये तो इस एरिया को मैं अगर लेवल्स निकाले जाऊँगा तो लेवल्स है मेरे भाई, ये एरिया का लेवल जो है वो है लगभग आपका 50-400, ठीक है, 50-400 50-500 50-500 ही मान लो, ठीक है। तो 5500 का जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बिकॉज इस सपोर्ट से ही मार्केट पहले घूमी थी ये स्पीड से, और दोबारा से इसी लेवल पे आके इसने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है। हाई चांस है इसने अब ये तोड़ दे तो हम वापस से घूमते हुए नजर आ जाएं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कल हम ऐसे हो जाएंगे 54,000 पे कल चले जाएंगे, बिल्कुल मेरा ऐसा मैं बोलने का मतलब नहीं है, ठीक है। बीच में रुकावटें आएंगी, ठीक है, जा सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसके ऊपर हैं, किस लेवल के ऊपर, 50-500 के ऊपर है, अब हम जो है नेगेटिव माइंडसेट नहीं बनाएंगे अपना, ठीक है। काय को बनाना यार अपने देश के ऊपर नेगेटिव माइंडसेट, काय को बनाना, ठीक है। जब होगा लगेगा कि हाँ भाई नीचे जाना है, यहाँ से इसको तोड़ रहा है, तो हम सोचेंगे कि हाँ भाई अभी नेगेटिव माइंडसेट बन सकता है, ठीक है। तो भाई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज़्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात ये, ठीक है। तो अब आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे क्या हुआ है मेरे भाई, ये जो लेवल था, ये हमारी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस, यहाँ रजिस्टेंस, ठीक है। अब क्या है, जहां पे हमारे निफ्टी ने इसको ब्रेक कर दिया है, बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया, तो कल शायद ही ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ पे एक प्यारा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनना है आपका, ये ठीक है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। कल अगर ये ब्रेकआउट दे देता है बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में, तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहाँ तक, इस लेवल तक, ठीक है सर, 52,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल इसकी एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो एक्सपायरी पे क्या होगा, या तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं आएगी या एकदम से शार्प मूवमेंट भी आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का दोनों साइड से ध्यान रखना कि मार्केट हो सकता है कि एक जगह पे जाके स्टक हो जाए, फंस जाए, कहीं ज़्यादा बड़ा मूवमेंट ना दिखाए, और ये भी हो सकता है कि हम सीधा तुरंत 52,000 की साइड नजर आ जाए, ठीक है। ये सीधा लेवल एक बार को हमें दिखा दे, ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, नीचे की साइड आएंगे तो नीचे हमारे पास स्टॉप लॉस, मैंने आपको बता रहा हूँ, ये एरिया है, सिंपल। जब तक ये होल्ड है, जब तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये टूटेगा तब की तब बात करेंगे, ठीक है। जब नहीं टूट रहा तो ज़्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, बिकॉज इसका एक्सपायरी है कल। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर मैं आया तो यहाँ पर एक बार इसको ओपन होने देते हैं। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने, तो ये देखो आज जो क्वांटिटी बने 51,000 पे, तो 51,000 ना मेक एंड ब्रेक है, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे 1,48,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ 1,43,000 है, यहाँ 75,000 आज कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, और यहाँ 75,000 ऑलमोस्ट है, मतलब दोनों साइड ही 75,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं भाई। बहुत हद चांसेस हैं, मतलब बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट जो है ना बस ये वो करेगा, कुछ नहीं करना, बिकॉज क्या है, ये
एक साइड बहुत ज़्यादा वो है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बने पड़े, तो ये 1,38,000 जा रहे हैं, यहाँ 1,43,000 जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम 51,000 को क्या है ये प्रीमियम खा जाएंगे इसका। सिंपल, ये जो ये दिख रहा है ना आपको प्रीमियम, ये खाने की कोशिश होगी, जितना मुझे नज़र आता है मार्केट को देख के इस समय पे ये प्रीमियम खाने की कोशिश होगी। प्रीमियम अच्छा खासा है, ठीक है, आप देख रहे हो विक्स बढ़ा हुआ है तो प्रीमियम भी अच्छा खासा है। इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं आज, ठीक है, हरियाणा इलेक्शन के इनके रिजल्ट आए हैं, तो जिसके रीजन के भाई प्रीमियम खा सकते हैं। तो हम ध्यान रखना कि मार्केट जब एकदम से आंख बंद करके कॉल बाई मत करना, पहले बोल दूं क्लियरली, कोई भी पर्सन ऐसे आंख बंद करके कॉल या पुट बाई मत करना, ऑप्शंस में आंख बंद करके मत कूदना, बिकॉज क्या है कल क्या होगा कि ऐसा कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ये टाइम पास कर सकते हैं यूँ करके, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये कुछ इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं हम चल सकते हैं पूरे दिन, ठीक है। तो इसको अगर रेंज में चलता है तो बिल्कुल दिमाग लगाना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको तोड़ देता है, ये हम कुछ ये पैटर्न पूरा करते हुए नजर आ सकते हैं, इसके लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नीचे हम नेगेटिव तब तक नहीं होंगे जब तक ये लेवल जो है होल्ड है, ठीक है। कौन सा लेवल है सर? ये आपका 50-500 ये लेवल जो है, ठीक है, जब तक होल्ड है, जब तक हम शांति से बैठे हुए हैं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ना कि आपको आज का एनालिसिस कैसा लगा, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, कल कवर कर लूंगा हर एक चीज, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।